हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इस प्रोसेसर को। ये है इंटेल का i5 11400 और ये सॉकेट है इसका LGA 1200। तो ये 11th जनरेशन का प्रोसेसर है और काफ़ी महंगा ये प्रोसेसर है। आप देख सकते हो 11th जनरेशन इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो इस तरीके की छोटी सी बॉक्स के अंदर ये प्रोसेसर आता है। इसके लिए हमने जो पैसे दिए हैं वो दिए हैं 13,500 रुपये, लेकिन कभी कभी प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे चलती रहती है और मुझे लगता है फ्यूचर में इसके प्राइस थोड़े और गिरने वाले हैं। अब अगर बॉक्स की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे i5 लिखा हुआ है, इंटेल कोर 11th जनरेशन, सॉकेट भी लिखा हुआ है और मॉडल नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मॉडल नंबर के बारे में अभी थोड़ी सी और बात हम लोग करेंगे, पर मैं पैकेजिंग आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप इसको मंगाने की सोच रहे हो तो इस तरीके की आप पैकेजिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मॉडल नंबर आप देख सकते हो i5 11th 400 2.6 गीगाहर्ट्ज की इसकी जो बेस क्लॉक जो फ्रीक्वेंसी वो दी गई है। 12 MB की इसके अंदर आपको कैश मिलती है और दोबारा से आपका जो सॉकेट है, सॉकेट का मतलब ये होता है कि जब अगर आपने ये वाला प्रोसेसर ख़रीदा है तो इसका कंपैटिबल मदरबोर्ड क्या होगा, तो उस सॉकेट से ही आप इसका कंपैटिबल मदरबोर्ड पहचानते हो। तो जब आप इसका मदरबोर्ड बाय करोगे तो उस मदरबोर्ड का सॉकेट भी LGA 1200 होना चाहिए, तभी ये वाला प्रोसेसर आपके मदरबोर्ड में लगेगा। अब बहुत से लोग गलती क्या कर रहे हैं आजकल के, बहुत से लोग को जैसे अगर CPU मंगाना होता है, प्रोसेसर मंगाना होता है, तो वो मॉडल नंबर देखते हैं। अगर आप इसी प्रोसेसर की हम लोग बात करें i5 11400, तो यही सेम प्रोसेसर आपको एक दूसरे मॉडल नंबर में भी अवेलेबल मिलेगा जो है आपका i5 11400F। और उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? F का मतलब होता है FSQ, और जो F सीरीज़ के जो प्रोसेसर होते हैं उन प्रोसेसर के अंदर आपकी ग्राफिक्स की चिप नहीं होती है। और क्योंकि उन प्रोसेसर के अंदर ग्राफिक्स की चिप नहीं होती है, अगर आप वो वाला प्रोसेसर खरीदते हो और अपना आप मॉनिटर या डिस्प्ले कोई कनेक्ट करते हो तो आपको कोई भी डिस्प्ले आपको मॉनिटर पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि F सीरीज़ के प्रोसेसर के अंदर कोई भी ग्राफिक्स की चिप होती नहीं है। जब ग्राफिक्स की चिप ही नहीं है तो आपको डिस्प्ले मिलेगा कैसे? तो बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं, वो देखते हैं कि यार 11400 तो महंगा है, अगर मैं 11400F ले लूँ या 10400F ले लूँ या कोई भी F सीरीज़ का प्रोसेसर ले लूँ, वो मुझे सस्ता पड़ रहा है, तो वो सस्ते के चक्कर में उसको खरीद लेते हैं और उनको बाद में पता चलता है कि उसके अंदर ग्राफिक्स चिप है ही नहीं। फिर उनको बाद में अलग से ग्राफिक्स कार्ड खरीदना पड़ता है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये खाली 11400 है, यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं लिखा मिल रहा है। और अगर F सीरीज़ का ये प्रोसेसर होता तो यहाँ पे डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड रिक्वायर्ड ऐसा लिखा भी होता है। मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप ये देख सकते हो, आप ये इंटेल कोर i5 10400F है। और F प्रोसेसर की अगर आप पिक्चर देखोगे तो आपको दिखेगा कि हर प्रोसेसर पे लिखा है डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर इस प्रोसेसर पे आपको वीडियो डिस्प्ले चाहिए तो आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाना ही पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है हमारे F मॉडल में और बिना F के मॉडल में, और मैं बिना F का मॉडल भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो। आप नीचे अगर देखोगे तो सेम मॉडल है इंटेल का कोर i5 10400F और ऊपर देखें इंटेल का कोर i5 10400। तो दोनों में सिर्फ F का ही फ़र्क है, लेकिन अगर आप प्राइस देखोगे तो जो बिना F के साथ जो प्रोसेसर है उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, 11,999 लिखा हुआ है। और नीचे देखोगे तो यार 10400F वाले की प्राइस तो बहुत कम है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, सस्ता वाला ले लेते हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि उनके साथ आपको ग्राफिक्स कार्ड भी लेना पड़ेगा, तभी आपका जो है उसके साथ आपको डिस्प्ले मिलेगा। तो ये डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता था ताकि आपको पता हो कि अगर आप प्रोसेसर ले रहे हो तो आप ये ध्यान करके लो कि आप F सीरीज़ का ले रहे हो या आप नॉर्मल ले रहे हो। दोनों की कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। तो F सीरीज़ के प्रोसेसर में और बिना F के प्रोसेसर में कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। उसको बताने से पहले इसको देख लेते हैं कि अंदर आपको एक्चुअली में इस डब्बे में मिलता क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे जब आप ऐसा प्रोसेसर को खरीदोगे। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि जो कटआउट है ये बिल्कुल मैच नहीं किया। मुझे लगा ये पता नहीं कैसी पैकेजिंग है, वरना पहले जो प्रोसेसर आते थे उनकी पैकेजिंग बिल्कुल बढ़िया होती थी। तो सील मैं खोल लेता हूँ। वैसे वहाँ पे मैं चेक करके इसको लाया था, किसी पुराने मदरबोर्ड में उन्होंने मेरे को चेक करके दिया था, तभी मैं इसको लेकर के आया था। तो इसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप इसको निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो इसके अंदर आपको एक फ़ैन भी मिलता है। तो सबसे पहले मैं प्रोसेसर निकाल लेता हूँ यहाँ से। प्रोसेसर मैंने यहाँ से इस तरीके से निकाल लिया। अब अगर मैं जूम करके थोड़ा सा पास करके आपको दिखाऊँ तो आप देख पाओगे, रीड कर पाओगे क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, इंटेल कोर i5 11400 और मॉडल नंबर और इसकी बेस फ्रीक्वेंसी भी लिखी गई है। बेस फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर है और मेरे ख्याल से जो टर्बो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी जा सकती है 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक।
तो ये तो हमारा प्रोसेसर हो गया, काफ़ी छोटा सा है, पीछे से इस तरीके का दिखता है। डब्बे के अंदर से आपको एक ऐसा इस तरीके का ये भी मिलता है। इसके अंदर आपको आपका स्टिकर भी मिल जाएगा। आप देख सकते हो ये स्टिकर आप इस पे से उतार करके अपने कंप्यूटर पे लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और हाँ जी, अगर आप ये प्रोसेसर लेते हो तो आपको इसके साथ एक फ़ैन भी मिलेगा। तो फ़ैन भी मैं आपको निकाल करके दिखा देता हूँ। तो फ़ैन निकालने के लिए यहाँ से ये आपको पीछे करना पड़ेगा ये, और ये चीज़ पूरी ऊपर आ जाएगी। और यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि आप देखोगे ये जो ब्राउन ये जो ग्रे कलर की जो चीज़ लगी हुई है, ये हमारा जो है थर्मल पेस्ट है। तो इसके ऊपर अगर आप हाथ लगा दोगे तो ये हट जाएगा। यूजुअली इसके ऊपर पहले एक थोड़ा कवर आता था, अब कवर आना बंद हो गया है। तो ये बिल्कुल बेयर ऐसे ही दे दिया जाता है, इसलिए आपका कार्डबोर्ड ऊपर से रहता है ताकि वो टच ना करे। तो फ़ैन निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़ैन कुछ ऐसा है, और ये आपकी जो पावर की कनेक्टर है वो आपको इसके साथ ये मिलती है। तो फ़ैन आपको इस डब्बे के साथ मिलता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार फ़ैन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फ़ैन यूजुअली जो ओवरक्लॉकिंग वाले प्रोसेसर होते हैं उनके साथ ही नहीं मिलता है, बाकी मोस्टली सभी प्रोसेसर के साथ आपको फ़ैन मिलेगा। तो ये थी अनबॉक्सिंग इंटेल के 11400 की। तो आपको प्रोसेसर मिलता है और बॉक्स मिलता है। अब बात करते हैं डिफरेंस की, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। अगर आप एक नॉन एफ सीरीज़ लेते हो और या फिर आप एक एफ सीरीज़ का प्रोसेसर लेते हो, तो एफ सीरीज़ की में फ़ायदा ये है कि अगर आप एक गेमिंग रिग बना रहे हो, गेमिंग का कंप्यूटर बना रहे हो, तो आपको पता है ग्राफिक्स कार्ड तो आपने ख़रीदना ही ख़रीदना है। तो जब ग्राफिक्स कार्ड आपको लगाना ही है तो क्यों पैसे खर्च करने एक ऐसे प्रोसेसर पे जिसके अंदर ग्राफिक्स चिप आपको मिलती है, क्योंकि आपको पता है आपने डिस्प्ले आपने ग्राफिक्स कार्ड से लेना है। तो उस केस में आप पैसे थोड़े बचा सकते हो। डिसएडवांटेज ये है एफ सीरीज़ के प्रोसेसर की, कि अगर आप उन लोगों में से हो जो चाहते हैं कि यार प्रोसेसर एक कंप्यूटर में से निकाल के दूसरे में लगा दो और फटाफट आप आउटपुट उसकी डिस्प्ले ले लो, तो आपको एक बिना एफ सीरीज़ का प्रोसेसर बढ़िया रहेगा। एक और फ़ायदा एफ सीरीज़ प्रोसेसर का नहीं लेने का ये है कि अगर आप एक नॉर्मल प्रोसेसर लेते हो, विदाउट एफ प्रोसेसर लेते हो, तो आपके जो मदरबोर्ड के पीछे जो भी डिस्प्ले के पोर्ट होते हैं वो आप इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक एफ सीरीज़ का प्रोसेसर लेते हो, 11400F ले लेते हो, तो आपके मदरबोर्ड के पीछे के जो जितने भी डिस्प्ले के पोर्ट हैं वो आपके यूजलेस हो जाएंगे, उनको आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑनबोर्ड ग्राफिक्स तो आपको इसमें मिलेगा नहीं। तो यही छोटा सा डिफरेंस है। दोबारा से बता देता हूँ कि अगर आप एफ सीरीज़ का प्रोसेसर लोगे तो उसमें आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगा, आपको अलग से ग्राफिक्स कार्ड खरीदना ही पड़ेगा। और आप बिना एफ का लेते हो तो फिर आपको ग्राफिक्स कार्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको कम से कम डिस्प्ले तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। यानी कि प्रोसेसर खरीदते ही आप उसको इस्तेमाल करना अपने कंप्यूटर को शुरू कर सकते हो। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो इंटेल कोर R5 i5 11400 का। LGA 1200 इसका सॉकेट है। 10th जनरेशन और 11th जनरेशन में ये 1200 ही सॉकेट इस्तेमाल होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ठीक ठाक लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू। बाय बाय।